नतीजों के ऐलान के ठीक बाद ही बाजार में जैसे एक हलचल सी मच गई। विप्रो का स्टॉक सीधा 8% नीचे। आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये गिरावट न सिर्फ बड़ी थी बल्कि सच कहें तो काफी चौंकाने वाली भी थी। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर पहली नजर में देखें तो तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजे उतने बुरे नहीं थे, तो फिर बाजार ने इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया? चलिए हमारे साथ इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। अगर आप सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ 1.4% थी, जो कि बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही थी। इतना ही नहीं, कंपनी के मार्जिन्स तो उम्मीद से भी बेहतर निकले। तो फिर प्रॉब्लम आखिर थी कहाँ? यहाँ हमें एक बात समझनी होगी। शेयर बाजार जो है ना, वो हमेशा भविष्य की तरफ देखता है। तो असल मुद्दा बीते हुए क्वार्टर के नतीजों में नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए जो कंपनी का अनुमान था उसमें छिपा था। असली कहानी भविष्य के संकेतों में थी। देखिए, विप्रो ने Q4 में 0 से 2% की ग्रोथ का अनुमान दिया, लेकिन हमारे विश्लेषण में ये आंकड़ा थोड़ा भ्रामक लगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हालिया अधिग्रहण मतलब एक नई कंपनी को खरीदने से होने वाली ग्रोथ भी शामिल है। अगर हम सिर्फ विप्रो के अपने कोर बिजनेस की ग्रोथ देखें, जिसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, तो वो असल में -1% से +0.5% के बीच है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी का अपना बिजनेस या तो घट रहा है या फिर बस जस का तस है। विप्रो की डील बुकिंग्स में भी कमजोरी साफ साफ देखी। कुल डील्स में तो मामूली गिरावट थी, लेकिन चिंता की बात थी बड़ी डील्स। ये जो बड़ी डील्स होती है ना, ये भविष्य की कमाई के लिए बेहद जरूरी होती हैं और उनमें साल दर साल 8.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम कह रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद इस चिंता पर मोहर लगा दी। उन्होंने माना कि चौथी तिमाही में डील्स को फाइनल होने में देरी हो सकती है, जिसका सीधा असर कंपनी की कमाई पर पड़ेगा। दूसरे विश्लेषकों का भी यही मानना है कि विप्रो के लिए भविष्य में ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कमजोर हैं। और ये सिर्फ कुछ समय की बात नहीं, ये कमजोरी शायद फिस्कल ईयर 2027 तक बनी रह सकती है, जो कि एक लंबे समय की चिंता का विषय है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड की ओर इशारा करती है। फिस्कल ईयर 23 में ग्रोथ थी, ठीक है, लेकिन फिस्कल ईयर 24 और 25 में डी ग्रोथ यानी रेवेन्यू में गिरावट का अनुमान है। अब डर ये है कि कहीं ये लगातार तीसरा साल न हो जब विप्रो का रेवेन्यू घट रहा हो। निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इस कमजोर परफॉर्मेंस का सीधा असर कंपनी के वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पर पड़ रहा है। विप्रो और दूसरी बड़ी आईटी कंपनियों के बीच वैल्यूएशन का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही चीज इसके स्टॉक की कीमत पर दबाव बनाए हुए है।